हेलो बच्चों, वेलकम टू सेवन। तो अभी हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कि जीन जो है वो कैसे एक्सप्रेस करता है ना। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू वेरी ब्रॉड टर्म, है ना, दैट में अकर एट वेरियस लेवल। रेगुलेशंस को रेफर किया, वेरी ब्रॉड टर्म में यहाँ पे रेफर किया, इन टर्म ऑफ इट में अकर एट वेरियस लेवल, ये बहुत सारे लेवल पे हो सकते हैं। रेगुलेट कंसीडर द जीन एक्सप्रेशंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। आप ये कंसीडर करके रखो कि जो जीन का एक्सप्रेशन है उससे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, और ये बहुत सारे लेवल पे क्या होते हैं, रेगुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशंस कुड बी exerted at, मतलब कि ये कितने लेवल पे यूकैरियोट्स के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसका क्या है कि पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जहाँ जहाँ से क्या होता था, डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही थी ना, वहां पे ही रेगुलेट कर दिया जाए कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक। दूसरा होता है प्रोसेसिंग लेवल, है ना, रेगुलेशन, जैसे कि स्प्लाइसिंग हो गया। ठीक। स्प्लाइसिंग उसके बाद उसी लेवल पे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और चौथा है ट्रांसलेशनल लेवल। मतलब यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे डीएनए से ट्रांसलेशंस के प्रोसेस को ना कंट्रोल किया जा सकता है ना। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को 4 स्टेज पे रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। पहला, जिस समय डीएनए से एमआरएनए बन रहा है उसी समय, है ना, जिस समय एचएनआरएनए बनता है, मतलब कि इमेच्योर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस समय रोक दो, या फिर उसके मैचुरेशंस को रोक दो, या फिर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को रोक दो, या फिर चौथा ट्रांसलेशन लेवल पे रोक दो। ठीक। उससे पॉलीपेप्टाइड बनने के प्रोसेस को ही रोक दो। तो 4 लेवल पे यहाँ पे कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कि द जीन इन द सेल्स आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस और ए सेट ऑफ फंक्शंस। जो जीन होते हैं ना सेल के अंदर, एक परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस, या तो कोई एक फंक्शंस करेंगे। ठीक, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था कि कोई एक फंक्शन कर देगा, जैसे टॉलनेस का हो गया, और एक सेट ऑफ फंक्शन, या फिर एक सेट ऑफ फंक्शंस करे, जैसे कि पाथवे, फिनाइल कीटोन यूरिया का हम लोगों ने बात किया था। उसमें उसमें क्या था, एक पूरे के पूरे सेट ऑफ फंक्शंस को क्या कर सकते थे, वो कंसीडर कर रहे थे। तो जीन क्या कर सकता है, परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस और ए सेट ऑफ फंक्शंस, एक पर्टिकुलर फंक्शन भी करे या फिर सेट ऑफ फंक्शन भी करे। For example, if an enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, जैसे एग्जांपल पे लेते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ना, बीटा एंजाइम जो है, क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है सिंथेसाइज बाय इकोलाई, है ना, इकोलाई से सिंथेसाइज होता है, एंड इट इज यूज टू कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये बीटा गैलेक्टोसाइड जो है वो क्या करता है, इकोलाई के अंदर सिंथेसाइज होता है, और ये क्या करता है, और ये क्या करता है कि लैक्टोज से, है ना, और ये क्या करता है, लैक्टोज से क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है, एक एंजाइम बनाता है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक। तो एक एंजाइम जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो क्या करता है, इनटू गैलेक्टो द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और बैक्टीरिया इसे क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करता है। हेंस इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू यूटिलाइज द एनर्जी सोर्स, अगर मानते हैं कि बैक्टीरिया के आसपास ना लैक्टोज है ही नहीं, ठीक, उसके आसपास लैक्टोज है नहीं, तो उसे एनर्जी सोर्स के रूप में दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो उसे इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर उसके सराउंडिंग में लैक्टोज है ही नहीं तो उससे किसे ब्रेक करेगा उस एंजाइम की मदद से। ठीक, तो उसे नहीं चाहिए। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स मेटाबॉलिक इट इज मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन सिंपल टर्म्स,
in simple terms, it is metabolic, physiological and environmental conditions. मेटाबॉलिक कंडीशंस क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, इस पे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, इससे क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशंस of embryo into adult organism is also a result of coordinated regulations of expression of several set of genes। और हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो से पूरे के पूरे एडल्ट ऑर्गेनिजम्स का बनना, ये भी क्या करता है कि एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशंस है, किसका, एंजाइम का, कि किस समय में कौन सा एंजाइम बनेगा, ये कोऑर्डिनेट एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, जिससे क्या हुआ कि एक एम्ब्रियो से पूरे के पूरे क्या हुआ, एडल्ट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर कंट्रोल के बारे में। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल जीन एक्सप्रेशंस। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर जहाँ पे जो होता है रेट ऑफ कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को जिस समय ट्रांसक्राइब हो रहा है, जिस समय डीएनए से आरएनए बन रहा है, वो साइट ही क्या है, कंट्रोल फॉर जीन एक्सप्रेशन, सबसे जरूरी साइट है तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। जहाँ पे हमने यूकैरियोट्स के अंदर 4 साइट देखा था जहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही साइट है। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंटली साइट टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशंस, है ना। जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही साइट यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है प्रीडोमिनेंटली, जिस समय ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रांसक्राइब यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द गिवन promoter is in turn regulated by interactions with accessory protein which affect the ability to recognize start site। ओहो, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है, क्यों अब ऐसा कंट्रोल यहाँ पे क्यों है, याद करिए इससे पहले एक लाइन एनसीईआरटी का, उसमें उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा एमआरएनए बना भी नहीं, है ना, पूरा का पूरा एमआरएनए बना ही नहीं और उससे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, इसीलिए प्रोकैरियोट्स को एमआरएनए बनने से पहले ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक। और इसके पीछे रीजन क्या था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन है नहीं, कंपार्टमेंटाइजेशन तो है नहीं, जैसे यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, और वहां पे किसी भी तरह का एंजाइम है नहीं, आरएनए अवेलेबल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो उसे बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आने के बाद वहां पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं है, जैसे ही थोड़ा एमआरएनए का पार्ट्स बना ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसका कंट्रोल कहाँ पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन से पहले, एमआरएनए बनने से पहले। तो इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विथ एसेसरी प्रोटीन, ठीक। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोमोटर के पास जो है ना, पॉलीमराइज एट गिवन प्रमोटर, जब किसी प्रमोटर के पास जाएगा, जैसे कि हमने बात किया था कि डीएनए में क्या होगा, एक प्रमोटर होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होंगे, उसके बाद टर्मिनेटर होगा। तो प्रमोटर के पास रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विथ एसेसरी प्रोटीन, और इसे एसेसरी प्रोटीन के साथ क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज को, विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडन, जो इसके स्टार्ट कोडन को स्टार्ट कोडन के रिकॉग्निशंस को, विच अफेक्ट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडन, जो इसके स्टार्ट कोडन को रिकॉग्नाइज करने की स्टेबिलिटी को क्या करे, रोके, मतलब इन्हें उसको क्या करे, अफेक्ट करे। तो दिस रेगुलेटरी प्रोटीन कैन बी बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर एंड नेगेटिवली एक्टिवेटर। तो ये जो एसेसरी प्रोटीन है, ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज को
आरएनए पॉलीमरेज को बोल सकता है या बता सकता है, गाइड कर सकता है कि आप प्रोटीन का फॉर्मेशन करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसे रोक दे। ठीक। द एसेबिलिटी द एसेबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन for prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequence term operators, जिसको क्या बोला गया, ऑपरेटर्स। कभी उससे हम लोग ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। द एसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर region of prokaryotic DNA in many cases regulated by interaction of protein with sequences term as operator, है ना। मतलब कि वो जो प्रोटीन, एसेसरी प्रोटीन है, वो जो बनता है वो कहाँ से बनता है, उसी प्रमोटर के आसपास डीएनए सीक्वेंसेस है, उससे वो प्रमोटर का फॉर्मेशन होता है। और उस स्पेस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपरेंस, है ना। एंड in most cases the sequences of operator bind to repressor protein। ठीक। तो ये ऑपरेटर रीजन जो है वो कहाँ पे होंगे, एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट, प्रमोटर एलिमेंट के साइड में होंगे, है ना। इन मोस्ट ऑपरेंस में प्रमोटर के साइड में होंगे। इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटर, जो ऑपरेटर का सीक्वेंसेस है, बाइंड ए रिसेप्टर प्रोटीन, उसमें क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड करके रखता है। क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करके रखता है अपने ऊपर। मोस्ट केस में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन, किससे जुड़ा होता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ा होता है। इन मोस्ट केसेस सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन। इसके आगे हम लोग देखते हैं, each operon has its specific operator and specific repressor, है ना। हर एक ऑपरोन के पास इसका अपना क्या होगा, ऑपरेटर होंगे और अपना स्पेसिफिक रिप्रेसर होंगे। फॉर एग्जांपल, लैक ऑपरोन इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेटर is present only in lac operon and it interact specifically with lac receptors only। मतलब कि लैक ऑपरेटर जो, जब हम लैक ऑपरोन का बात करेंगे तो उसके अंदर जो लैक ऑपरेटर है ना, प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरोन, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑपरोन में प्रेजेंट है। इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली, और वो सिर्फ किसके साथ कंबाइन कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, लैक रिप्रेसर के साथ कंबाइन कर सकता है, उससे अपना काम करेगा। अब हम देखते हैं कि लैक ऑपरोन क्या है। The elucidations of lac operon was also result of a close association between geneticists. Lac operon was also result of close associations between geneticists Francis Jacob and biochemist Jacques Monod. जैकोब एंड मोनार्ड मिलके क्या हुआ था, लैक ओपेरोन के बारे में बताया था। They were first to elucidate the transcriptionally regulated system। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को क्या किया, इलुसिडेट किया, मतलब कि उसके बारे में बताया। ठीक। इन लैक ओपेरोन हेंस लैक रेफर टू लैक्टोज, लैक जो किसके बारे में बताया, लैक्टोज के। ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। ये लैक ओपेरोन जो है ना, वो क्या है, एक तरह का आरएनए में, मतलब ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, और प्रोकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक नहीं पॉलीसिस्टोनिक डीएनए होते हैं, डीएनए होते हैं। तो इससे क्या करता है, ए पॉलीसिस्टोनिक जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। कॉमन प्रमोटर, एक ही प्रमोटर है इसके पास और एक ही क्या रेगुलेटरी जीन है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर टू एज ओपेरॉन। और इसे क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट जो होते हैं ना, पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट, और एक ही प्रमोटर एक ही रेगुलेटर जीन होगा, और उससे क्या होगा, सच इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। द नेम
फ्यू एग्जांपल जैसे लेक एप्रोन हो गए, ट्रिप्टोफैन एप्रोन हो गए, एआरए एप्रोन हो गए, हिस एप्रोन हो गए, वेल एप्रोन हो गए। तो बहुत सारे तरह के एप्रोन होते हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेक एप्रोन ही पढ़ना है। द लेक ओप्रिन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। इसके पास क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है, और रेगुलेटरी जीन क्या होता है, उसके आसपास प्रेजेंट होंगे, प्रमोटर के आसपास, जिसे बोलते हैं आई जीन। हेंस द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर। यहाँ पे टर्म आई जो है वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं करता है, उसे रेफर नहीं करता है। रेदर इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। और ये टर्म जो है किससे रिलीज हुआ है, ये टर्म जो है ये किसको बताता है, इनहिबिटर को बताता है। ठीक है, आई जो टर्म है इंड्यूसर को नहीं बताता है, इनहिबिटर को बताता है लेकोप्रोन में। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई है, और इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे कि 3 आरएनए, 3 पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा जेड वाई ए। द आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर्स ऑफ लेकोप्रोन। आई जीन जो होता है वो किसके लिए बनाता है, रिप्रेसर, मतलब कि कम करता है, रिप्रेसर्स ऑफ लेकोप्रोन। लेकोप्रोन को रिप्रेसर रिप्रेस करने के लिए, लेकोप्रोन को बंद करने के लिए प्रोटीन बनाता है। द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है जेड जीन, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड। जिससे क्या होता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। द वाई जीन कोड फॉर परमिएज। वाई जीन करता है कोड किसके लिए, परमिएज के लिए, विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल, टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड्स। और बीटा गैलेक्टोसाइड इंक्रीज करते हैं प्रोबेबिलिटी किसका, बीटा गैलेक्टोसाइड्स का। और ये बीटा गैलेक्टोसाइड क्या है, लैक्टोज है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स क्या है, ये है लैक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइड्स क्या है, ये है लैक्टोज। ठीक। द ए जीन इनकोड ए ट्रांस एसिटाइलेज। और इससे क्या होता है कि परमिएज जो होते हैं, एंड द ए जीन जेड वाई ए, ठीक है, जेड जीन जो है वो किसके लिए कोड किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जिसका काम क्या है कि वो लैक्टोज को ब्रेक करेगा, है ना, मोनोमेरिक यूनिट में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, है ना। वाई जीन जो है कोड करेगा परमीज। वाई जीन कोड करेगा किसके लिए, परमीज के लिए, जो परमिएबिलिटी बढ़ाएगा किसका, बीटा ग्लैक्टोसाइड्स का, जिसे क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। द ए जीन इनकोड ट्रांस एसिटाइलेज। और ए जीन जो है वो किसे कोड करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज का। हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन ए लेकोप्रोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। और ये तीनों के तीन जीन जो है वो रिक्वायर्ड है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म करने के लिए। इन मोस्ट अदर ऑपरेन एज वेल द जीन प्रेजेंट इन ऑपरोन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन सेम रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पे एक लाइन बोला है कि इन मोस्ट ऑपरोन्स एज वेल ए जीन प्रेजेंट एंड ऑपरेन नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन ए को रिलेटेड मैनर। मतलब कि ये जो ऑपरोन जितने भी है, मतलब जिसमें अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसे एक मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे यहाँ पे लेक ऑपरोन में जो भी 3 जीन जुड़े हुए, वो तीनों के तीनों जीन जो होते हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है ये प्रमोटर रीजन है, ये क्या है, प्रमोटर रीजन। और प्रमोटर रीजन के आगे क्या है, ये बना रखा है रेगुलेटरी जीन। ठीक है, और इससे क्या होगा, रेगुलेटरी रिप्रेसर्स एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और इससे क्या होगा, रिप्रेसर बनेगा। और ये रिप्रेसर जो है वो कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, जहाँ पे जीन के प्रमोटर के आगे आके ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये रोकेगा किसको, ये रोकेगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, है ना, लैक्टोज ये लेकोप्रोन को होने से रोकेगा। इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है, मतलब कि लैक्टोज अवेलेबल नहीं, लैक्टोज इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज।
लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जो वो बाइंड कर जाएगा किसके पास, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन, रिप्रेशन कहाँ पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन, और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा ट्रांसक्राइब करने के लिए। अब है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये जो रिप्रेसर बना वो किससे हो जाएगा, इंड्यूसर के साथ कंबाइन करके इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा। अब ये कंबाइन नहीं करेगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, ऑपरेसर को क्रैश करते हुए ZYA जीन का फॉर्मेशन कर देगा, जिसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लैक्टोज इज ए सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है, एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरॉन, और लैक्टोज जो है वो क्या करता है, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरॉन, ठीक है, हेंस द टर्म इंड्यूसर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर क्या है, लैक एप्रोन में इंड्यूसर जो है वो क्या है, लैक्टोज है, लैक एप्रोन में इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है। Hence the term inducers. In the presence of preferred carbon source of such a glucose, if lactose is provided in growth medium of bacteria, lactose is transported into the cell through the action permease, है ना, परमिएज की मदद से वो लैक्टोज जो होगा वो क्या होगा, सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, है ना। रिमेंबर ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रिन हैज प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, मतलब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा अमाउंट में लैकोप्रिन जो है वो चलते रहता है, ताकि वो थोड़ा सा परमिएज का फॉर्मेशन करते रहे, कि अगर कभी भी बाद में अगर लैक्टोज उसके सराउंडिंग में आएगा तो उससे क्या कर सकता है, वो अंदर आ सके, ठीक है, प्रेजेंट इन द ऑल टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल, अगर ऐसा नहीं होता तो सेल के अंदर कभी लैक्टोज इंटर नहीं करता। लैक्टोज देन इंड्यूस द ऑपरॉन इन द फ्लोइंग मैनर, उसके बाद लैक्टोज जो होते हैं वो ऐसे इंड्यूस करता है, उसके बारे में देखते हैं। द रिप्रेसर्स ऑफ द ऑपरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंटिन्यूसली, रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा बनते रहा फ्रॉम द आइजिन, ठीक। The repressor protein bind to operator regions of operator and prevent RNA polymerase from transcribing the operon, और वो रिप्रेसर जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑपरेटर के पास, और उसे रोक के रखेगा आरएनए पॉलीमरेज को। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में, सच एज लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, यहाँ पे इंड्यूसर क्या हो सकते हैं, लैक्टोज भी हो सकते हैं या फिर एलोलैक्टोज भी हो सकते हैं। द रिप्रेसर्स इज The repressor is inactivated by interaction with inducers. This allow RNA polymerase access and promoter and transcribe process. Essentially, regulations of lac operons can also be visualized as regulations of enzyme synthesis by its substrate. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. मतलब कि सबस्ट्रेट के द्वारा, है ना, जीन का एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जीन के एक्सप्रेशन को यहाँ पे विजुलाइज देखा जा सकता है कि कैसे सबस्ट्रेट है ना उस जीन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रिन कैन आल्सो बी विजुलाइज एज रेगुलेशंस ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के द्वारा ही क्या हो सकता है, उस एंजाइम का फॉर्मेशंस या फिर पूरे के पूरे सेट का फॉर्मेशन के बारे में, पूरे के पूरे जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है कौन, जो इसे यूज करेगा, है ना, उसके ही। रिमेंबर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक एप्रोन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ना ये इंड्यूस नहीं कर सकता लैक एप्रोन। कैन यू थिंक फॉर लॉन्ग लैक एप्रोन वुड एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब तक रहेगा तब तक, ठीक। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन रेफर्ड एज रिप्रेसर की मदद से, तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशंस बोलते हैं, कि जिस समय पे अगर वो है तो होने नहीं देगा, अगर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन के पास बाइंड कर जाए तो आरएनए पॉलीमरेज को होने ही नहीं देगा, उसको काम करने ही नहीं देगा, ठीक।
जब वो है तो काम करने नहीं देगा, इन द सेंस की निगेटिव, है ना। निगेटिव रेगुलेशन, लैक ऑफ प्रोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशंस एज वेल, और लैक ऑफ प्रोन कभी कभी पॉजिटिव कंट्रोल में भी होते हैं एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप डिस्कशन एट दिस लेवल। लैक ऑफ प्रोन हमारे एनसीईआरटी में जो है वो क्या है, निगेटिव कंट्रोल है, निगेटिव रेगुलेशंस है, और कभी कभी लैक ऑफ प्रोन जो होते हैं वो पॉजिटिव रेगुलेशंस भी शो करते हैं, बट वो हमारे डिस्कशंस के स्कोप के बाहर है अभी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी। और तब तक के लिए ओके बाय, हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।